आज 20वीं सदी में दुनिया में बहुत सी महिला प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। श्रीलंका की सिरिमाओ भंडारानायके, इजराइल की गोल्डा मेयर, इंडिया की इंदिरा गांधी, ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर और पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो। लेकिन इनमें से सबसे अलग है बेनजीर भुट्टो। एक तरफ जहां वो यंग थी तो दूसरी तरफ वो अट्रैक्टिव होने के साथ साथ काफी एजुकेटेड भी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी। इस्लामिक देश के लोगों द्वारा चुनी गई पहली महिला प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से बेनजीर भुट्टो का इतिहास में अपना अलग इतिहास रहा। हालांकि बेनजीर पाकिस्तान में जितनी फेमस थी उतनी कंट्रोवर्शियल भी थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली भुट्टो परिवार में जन्मी बेनजीर पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी और सिर्फ 35 साल की उम्र में देश की पीएम बन गई थी। 1988 से 90 और 1993 से 96 में 2 बार उन्होंने देश के पीएम की जिम्मेदारी संभाली। भुट्टो परिवार के राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाने वाली बेनजीर ने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की थी। वे पाकिस्तान के माइंडेड और मॉडर्न पॉलिटिशियन की छवि रखने वाली महिला थी। अलग अलग लोग बेनजीर को अलग अलग नामों से पुकारते थे। कोई उन्हें शहजादी कहता था, कोई पिंकी, कोई मोहतरमा, कोई बीबी तो कोई मिस साहिबा कहता था। पाकिस्तान में वो टिपिकल परंपरावादी एक मुस्लिम महिला थी जो हमेशा परंपराओं को फ्लो करती थी। वो हमेशा अपना सिर चादर से ढके रहती थी और विदेशी मेहमानों से कभी भी हाथ नहीं मिलाती थी। तो वही जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो वो जीन्स और टी शर्ट पहनती थी और कभी कभार वो वाइन भी पीती थी। वो अपनी अय्याश पार्टीज और लव रिलेशंस को लेकर काफी चर्चा में रही। लंदन बेस्ड राइटर रोशन मिर्जा द्वारा लिखी गई किताब इंडिसेंट कॉरेस्पॉन्डेंस सीक्रेट लाइफ ऑफ बेनजीर भुट्टो में बेनजीर भुट्टो के बारे में ऐसी कई दावे किए गए। बेनजीर दुबई और इंग्लैंड में बड़े आराम से प्राइवेट पार्टियों का हिस्सा बनती थी। रोशन ने अपनी किताब में बेनजीर और मोरक्कन गोगो बॉय के बीच फिजिकल रिलेशन की भी बात लिखी है। इतना ही नहीं, किताब में पाकिस्तान की अमेरिका में पूर्व राजदूत शेरी रहमान बेनजीर और बाकी हाई क्लास महिलाओं के लिए खास प्राइवेट तौर पर ऐसी पार्टीज का इंतजाम करती थी। इसमें पत्नियां और गर्लफ्रेंड्स की अदला बदली होती थी। रोशन मिर्जा ने अपनी किताब में यह भी दावा किया है कि बेनजीर के उमर नाम के एक मोरक्कन लड़के से फिजिकल रिलेशन थे। इस दौरान उमर की उम्र बेनजीर से आधी थी। उमर और सारा नाम की एक पाकिस्तानी लड़की के बीच हुई बातचीत के आधार पर किया। खुद उमर ने ही बेनजीर से फिजिकल रिलेशन की बात कबूली थी। इसके अलावा इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने बेनजीर की मौत के बाद बेनजीर के कुछ दिलचस्प बातें गार्डियन अखबार में छपे एक आर्टिकल पाकिस्तान फ्लॉड एंड फ्यूडल प्रिंसेस में किया था। डेलरिम्पल ने लिखा था कि ऑक्सफोर्ड में उनको जानने वाले अंग्रेज दोस्त उन्हें एक चंचल लड़की के रूप में याद करते हैं जो अपनी पीली MG स्पोर्ट्स कार खुद चलाकर लेक्चर अटेंड करने आया करती थी। अब बेनजीर की राजनीतिक दौर की बात करें, बेनजीर का व्यक्तित्व एक अक्खड़पन वाला था। जिस तरह से वो चला करती थी और राजसी ढंग से बात करते हुए अपने लिए मैं शब्द का यूज न कर हम शब्द का इस्तेमाल भी करती थी। जो कुछ कुर्बानियां हमने दिए हैं उसे फ्यूडलिज्म की बू आती थी। लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, जैसे उनके सिक्योरिटी एडवाइजर इकबाल का कहना था कि बेनजीर की शख्सियत की सबसे खास बात है कि उनका साहसी और जुझारू होना। बेनजीर का सबसे अच्छा रूप तभी सामने आता है जब वो स्ट्रगल कर रही हो। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल का कहना था कि बेनजीर को इतिहास में लगातार 12 घंटे तक कैबिनेट मीटिंग लेने और सिर्फ 4 घंटे की नींद लेकर जिंदा रहने के लिए याद किया जाता है। ये वही बेनजीर थे जिन्होंने पाकिस्तान लौटने पर अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद भी अपना चुनाव प्रचार जारी रखा था। बेनजीर की राजनीति में इतनी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पाकिस्तान विदेश सेवा में जाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो चाहते थे कि वो राजनीति में आए। बेनजीर अपनी आत्मकथा द डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं कि जब मैं 6 साल की थी तब से वो मुझे नेपोलियन की कहानियां सुनाया करते थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने मुझे ये चाउ इन लाई से मिलवाया था। नवंबर 1963 में जब मैं उनके साथ ट्रेन में सफर कर रही थी, उन्होंने मुझे जगाकर कहा था कि ये सोने का समय नहीं है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। अमेरिका के युवा राष्ट्रपति कैनेडी को गोली मार दी गई है। बेनजीर की राजनीतिक कूटनीति की बात करें तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब भुट्टो यूएनओ में पाकिस्तान का पक्ष रखने न्यूयॉर्क गए थे तो बेनजीर भी उनके साथ गई थी। जब जुल्फिकार ने उन्हें कूटनीति का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूली। जुल्फिकार ने इस दौरान उन्हें कूटनीति का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हुए बताया कि हमेशा दूसरों के मन में संशय पैदा करो और कभी भी अपने सारे पत्ते मेज पर मत रखो। बेनजीर को लेकर बहुत खुले विचारों की भी थी। ऐसा हम नहीं, मशहूर पत्रकार करण थापर का कहना था। करण थापर बेनजीर को उस वक्त से जानते थे जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी। इस दौरान बेनजीर ने कहा था कि शादी से पहले करने में कोई बुराई भी नहीं है किसी भी महिला के लिए जो पाकिस्तान जैसे देश की राजनीति में कुछ कर गुजरने की मंशा रखती हो। तभी करण थापर ने बेनजीर से पूछा था, मैडम जो आप कह रही हैं क्या आप उसका अपनी प्राइवेट लाइफ में पालन करने की हिम्मत रखती हैं? तब बेनजीर ने कहा कि जरूर, लेकिन आपके साथ नहीं। राजनीति में बेनजीर का रास्ता कभी भी आसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी बेनजीर एक जुझारू महिला थी। उन्होंने हर मुश्किल से लड़ाई की। 1988 का चुनाव में प्रेग्नेंट होते हुए भी वो प्रचार कर रही थी। दरअसल जनरल जिया उल हक बेनजीर के विरोधी थे। उनके प्रशासन ने बेनजीर की
प्रेगनेंसी का फायदा उठाते हुए जानबूझकर ऐसी चुनावी डेट रखी कि बेनजीर ज्यादा इलेक्शन कैंपेन ना कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उनके बेटे बिलावल वक्त से 5 हफ्ते पहले पैदा हो गए और बेनजीर भुट्टो को कैंपेन करने का मौका भी मिल गया। जनरल जिया उल हक ने इस दौरान बेनजीर के खिलाफ गैर इस्लामिक होने का भी प्रचार किया। इसके बाद जब लाख मुश्किलों का सामना कर बेनजीर 1988 में प्रधानमंत्री बन गई तो सेना ने उनके सामने मुश्किलें खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेनजीर का अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान सेना पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। जब उन्होंने अपने भाई मीर पर ISI की फाइलें देखनी चाही तो एजेंसी ने उन्हें दिखाने से इनकार कर दिया। सेना प्रमुख जनरल असलम बेग उन्हें सैनिक मसलों पर सलाह तो देते थे, लेकिन उन्होंने बेनजीर को वो सिर्फ कोर कमांडरों और आर्मी ऑफिसर तक ही सीमित रखा था। बेनजीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर रही, पहली बार साल 1988 से लेकर 1990 तक और दूसरी बार 1993 से लेकर 1996 तक। बेनजीर भुट्टो अपनी मौत के वक्त तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए रावलपिंडी पहुंची थी। वो शाम को रैली को संबोधित कर घर लौट रही थी, तभी एक हमलावर बेनजीर की कार के पास आया और उनको गोली मार दी। बाद में उसने खुद को भी उड़ा लिया। भुट्टो के साथ उनकी पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं की भी जान चली गई थी। बेनजीर ने अपने जीवन और राजनीति के बारे में अपनी आत्मकथा डॉटर ऑफ ईस्ट यानी पूर्व की बेटी में विस्तार से लिखा है। अपने करिश्माई व्यक्तित्व से बेनजीर ने न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व में लोगों के दिल जीते और आज उनकी हत्या से पाकिस्तान के साथ ही पूरे विश्व में शौक की लहर दौड़ गई है। दुनिया में बहुत कम महिलाएं ऐसी हुई हैं जो उसी सलीके और कुशलता से स्पोर्ट्स कार चला सकती थी और पाकिस्तान की परंपरा को समाज के सामने चादर भी ओढ़ सकती थी।